हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू पार्ट 5 ऑफ डिकोडिंग यूपीएससी सीएससी पेपर 2024। एंड इस सीरीज में हम लोग प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पूछा गया है या फिर जो थीम एक्सटेंशन का पार्ट है। सो लेट्स बिगिन आवर सीरीज। इस क्वेश्चन का फर्स्ट स्टेटमेंट देखो, अ बिल पेंडिंग इन द लोकसभा लैप्सेस ऑन इट्स डिसोल्यूशन। 16 में भी ऐसा ही क्वेश्चन पूछा था, बट वर्ड डिसोल्यूशन को प्रोरोगेशन से रिप्लेस कर दिया था और उस टाइम का ये करेक्ट आंसर था। सो इस स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ने पे 2024 का क्वेश्चन हो जाता। फिर एक क्वेश्चन देखो, इसमें रेड सैंडर्स के बारे में दिया हुआ है। रेड सैंडर्स यूपीएससी ने ऑलरेडी 2 बार पूछा है यूपीएससी के पेपर्स में। सी कैसे यूपीएससी क्वेश्चन फॉर्म करता है। इसमें रेड सैंडर्स के बारे में पूछा है कि इट इज़ द ट्री विच इज़ नेटिव टू साउथ इंडिया। सो दिस वन इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट और इस बेसिस पे पिछले वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो सकता था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2014 में भी पूछा है ओक, रोडोडेंड्रॉन एंड सैंडलवुड। हियर सैंडलवुड इज नथिंग एल्स बट रेड सैंडर्स। सो see the trend of UPSC asking question. Now 2024 में UPSC ने रेतवारी सिस्टम के बारे में क्वेश्चन पूछा था। स्टेटमेंट 1 देख लो। और सेम रयोतवारी सेटलमेंट के बारे में 17 ने भी यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा था। तो ये यहाँ पे थीम एक्सटेंशन है। अगर उस टाइम में रयोतवारी सेटलमेंट को अभी ध्यान से पढ़ोगे तो आगे के क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। अभी देखो यूपीएससी का क्या ट्रेंड है। उसने हाइड्रोजन फ्यूल सेल के बारे में इस साल में पूछा है और उसका पूछा है कि बाय प्रोडक्ट क्या होता है। वाटर वेपर है यहाँ पे आंसर। 15 में भी यूपीएससी ने ऐसा ही कुछ स्टेटमेंट बनाया था। वहाँ क्या लिखा है कि इट एमिट्स हीट एंड वाटर एज अ बाय प्रोडक्ट। इट मीन्स कि ये क्वेश्चन को डीपली करने से 2024 का क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। नाउ सी, फिर 2024 में कृष्णा देवराया कैसे यूपीएससी थीम एक्सटेंड करता है, इस क्वेश्चन को देख करके हमें समझ में आता है। अभी यूपीएससी ने कृष्णा देवराया के बारे में 2016 में भी पूछा है, उसके टैक्सेशन सिस्टम के बारे में। तो कृष्णा देवराया वैसे भी एक इम्पॉर्टेंट थीम बनता है यूपीएससी के लिए। अभी 2024 में यूपीएससी ने मनी बिल के बारे में पूछा। वैसे तो मैंने आपको ऑलरेडी ये एक बार करा चुका है पिछले सीरीज़ में, बट मनी बिल से रिलेटेड ही यूपीएससी ने एक बार और 2015 में पूछा था। उसमें पूछा था राज्यसभा हैज़ नो पावर आइदर टू रिजेक्ट और अमेंड द बिल। सो इस बेसिस पे 24 का क्वेश्चन जो है स्टेटमेंट वाइज सॉल्व हो सकता है। और आगे अभी देखो एथिक्स कमिटी थीम एक्सटेंशन का मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि यूपीएससी हमेशा थीम एक्सटेंड करके पूछता है। यूपीएससी ने पहले जो है डिफरेंट कमिटीज़ के बारे में पूछा है और उसी के बेसिस पे जो है फिर 2024 में भी यूपीएससी ने एथिक्स कमिटी के बारे में पूछ लिया। देखो यहाँ पे पब्लिक अकाउंट एस्टिमेट कमिटी, पब्लिक अंडरटेकिंग एंड पिटिशन कमिटी के बारे में यूपीएससी ने पूछा है। और 2014 के भी जो पेपर हैं उसमें भी यूपीएससी ने थीम के बारे में पूछा है। अब सी, यूपीएससी का एक और ट्रेंड है कि अगर किसी क्वेश्चन में ऑप्शन में दिया है तो कुछ अगले साल या अगले के अगले साल यूपीएससी उसी ऑप्शन को इस क्वेश्चन बना करके पूछता है। एज एग्जाम्पल हम देखते हैं इसको 2014 के क्वेश्चन से। यहाँ पे यूपीएससी ने कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन के बारे में पूछा है, लेकिन सी इसमें वॉल्केनिक एक्शन इज़ वन ऑफ द ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। एंड 2024 में इसी वॉल्केनिक एक्शन को यूपीएससी ने एक क्वेश्चन बना करके पूछ लिया था थीम एक्सटेंड करके। अभी देखो ये क्वेश्चन 5th शेड्यूल के बारे में। 5th शेड्यूल भी वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी का। इसने 2015 में यूपीएससी के बारे में 5th शेड्यूल के बारे में यूपीएससी ने डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा था। इससे हमने देखा कि हम कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डीपली एनालाइज करके एंड उसके थीम को और फर्दर स्टडी करके यूपीएससी के कमिंग पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। और हमारा सीरीज डिकोडिंग यूपीएससी प्रीलिम्स पेपर 2024 यहीं ख़त्म होता है। ऐसे ही हमको अपने कमिंग पेपर 2025 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज करना है, क्योंकि अराउंड 20 to 25 क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर या थीम बेस्ड क्वेश्चन पे सॉल्व हो सकते हैं। रिमेनिंग 15 क्वेश्चन या फिर 20 क्वेश्चन मान लो कि जिनको हम लॉजिक से सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमने अपना
बट हाँ, कंडीशन ये है कि हमने अपना स्टैटिक पार्ट डीपली पढ़ा हो। एंड रिमेनिंग फाइव स्टेटमेंट्स कुछ ऐसे आते हैं जो वेग होते हैं, जिनको इजीली जो है हम पढ़ करके ही समझ में आता है कि ये रॉन्ग होगा और निगेट कर सकते हैं। सो बी रेडी फॉर 2025 पेपर। लेकिन उससे पहले हमें अपना मेंस और इंटरव्यू अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। सो ये सीरीज यहीं ख़त्म होता है। और आपको ऐसे ही कुछ सीरीज चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। मैं आपके लिए 23, 22, 21 और बाकी ईयर्स के पेपर भी सॉल्व करके ले आऊँगी, और ऐसे ही लॉजिक बेस्ड या PYQ को रिलेट करके बताऊँगी। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बिलीव इन योर सेल्फ एंड वर्क हार्ड। थैंक यू सो मच।